तो चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कल पितृविसर्जनी अमावस्या पर बन रहे महासंयोग को लेकर कौन से खास उपाय करने से तमाम जो राशियां हैं उनको किस तरह से पितरों की कृपा के साथ साथ पितृदोष से मुक्ति मिलती है, आइए जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। बताइए पंडित जी, मेष राशि के लिए क्या कहेंगे? देखो, मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पे बता रहा हूँ। कल का ग्रह गोचर ये है कि सूर्य, चंद्रमा, बुध ये कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। राहु बृहस्पति के साथ, मंगल के साथ केतु। तो इस पितृ विसर्जनी अमावस्या पर शनि अमावस्या का भी महासंयोग बना है। कल इंद्र योग भी बन रहा है और साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, लेकिन इसका कोई भारत में मान्यता नहीं है। फिर से एक बार कह रहा हूँ, ऐसे में पितरों की कृपा पाने के लिए मेष राशि के जातकों को कल पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा क्लॉकवाइज करना चाहिए। और क्या मंत्र पढ़ते हुए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके पितर चाहे तामसी प्रेत हैं, चाहे राजस प्रेत हैं, चाहे सात्विक प्रेत हैं, वासुदेव की परिक्रमा करने से, पीपल की परिक्रमा 108 बार करने से पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनको उत्तम गति प्राप्त होगी और आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूध की खीर बना करके पितरों के नाम से लोगों में दान करना चाहिए। नंगे पैर शिव मंदिर जाना चाहिए। धार्मिक पुस्तकें, दवाइयाँ जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। और पितर दोष के कारण परिवार और कार्य क्षेत्र में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कानूनी मामलों में अगर आप फंसते जा रहे हैं, तो कल पितृ विसर्जनी अमावस्या पर शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार के फूल, धतूरा शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और ओम अघोराय नमः इस मंत्र का यथासंभव शिवालय में बैठकर जप करें। निश्चित रूप से एक बात आप जान लीजिए, सात्विक प्रेत बहुत जल्दी मुक्त हो जाते हैं, राजस प्रेत भी बहुत जल्दी मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो तामस प्रेत होते हैं जिन्हें भगवान शिव मुक्त करते हैं, ये बड़े कठिनाई से, तामस प्रेत बड़े कठिनाई से मुक्त होते हैं, क्योंकि इनका जो कर्म होता है धरती पर वो बड़ा गंदा कर्म होता है। ये कोई सुकृत या कोई पुण्य करके नहीं मरे हुए लोग होते हैं। ये लोग अनैतिक, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले, शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले, विधि के विधान के विपरीत कार्य करने वाले, माता पिता को पीड़ा पहुंचाने वाले, समाज को दुख देने वाले, ऐसी आत्माएं तामसी आत्माएं होती हैं और ये बहुत देर से मुक्त होती हैं। तो इन तामस आत्माओं के भी मुक्ति के लिए आपको चाहिए कि आप शिवलिंग की पूजा आराधना करेंगे तो भगवान शिव की कृपा से इन आत्माओं को भी मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। यानी वृषभ राशि वालों को कल पितृ विसर्जनी पर बन रहे इस महासंयोग में कौन से खास उपाय करने से पितरों की कृपा के साथ साथ पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, वृषभ राशि के लिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल पितृ विसर्जनी अमावस्या है। कल पहला संकल्प लीजिए आप अपने मन में कि आज जब मैं अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण करूंगा तो मेरे पितर अवश्य मुक्त हो जाएंगे और उन्हें प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा से, ब्रह्मदेव की कृपा से, शिव की कृपा से निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। पहले ये आत्मविश्वास अपने मन में बैठा लें और इसी आत्मविश्वास के साथ आप पिंडदान और तर्पण की क्रिया करें। पितृदोष से मुक्ति के लिए कल वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि पीपल के पेड़ की जड़ में पानी, दूध, गंगा जल, काला तिल, चीनी, चावल मिला करके डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कम से कम 108 बार आपको जप जरूर करना चाहिए। ये द्वादशाक्षर मंत्र भवसागर से पार उतारने वाला है।
भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवानी न चिरा पार्थम मैया वेशित चेतसाम। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांत निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, अधम से अधम व्यक्ति भी अगर मेरे शरणागत हो करके शुभ कार्यों में संलग्न हो जाता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे तुरंत धर्मात्मा बना देता हूँ। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति प्रदान करता हूँ। कौन्तेयम प्रतिजानी ही, हे अर्जुन तुम जान लो, न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो कल आपको नंगे पैर अपने घर से शिव मंदिर जाना है। शिवलिंग पर सफेद मंदार के 21 फूल, कच्ची लस्सी और बेलपत्र चढ़ाना है। वृषभ राशि के जातकों को इस महासंयोग का लाभ उठाने के लिए पीपल के पेड़ पर हल्दी से रंगा हुआ जनेऊ भी चढ़ाना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए और अपने पितरों के मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों को कल पितृ विसर्जनी पर बन रहे महासंयोग में कौन से खास उपाय करने से पितरों की कृपा के साथ साथ पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए मिथुन राशि के लिए। देखिए, जिन लोगों की मिथुन राशि होती है उनका स्वामी ग्रह बुध होता है और बुध जो है वो ग्रहों में राजकुमार है। पितृदोष के कारण परिवार और कार्यक्षेत्र में परेशानियां आ रही हैं, या घर में आपकी अगर मिथुन राशि है ना, तो आपके शरीर में अगर पितरदोष है तो निश्चित रूप से सोराइसिस जैसी बीमारी, चर्म रोग जैसी बीमारी आपके शरीर में होगी। अगर पितर नाराज होंगे तो चर्म रोग होगा, और अगर पितर प्रसन्न हो जाएंगे तो चर्म रोग गायब हो जाएगा। और अगर आप तनाव में आ गए हैं तो कल इस महासंयोग का पूरा लाभ उठाइए। पिंडदान, तर्पण, ये सारी क्रिया तो आप करेंगे ही। गंगा जी के किनारे, संगम के किनारे, किसी पवित्र नदी के किनारे, यमुना के किनारे, किसी पवित्र तीर्थ में आप अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, ये सब क्रिया तो करेंगे ही। इसके साथ साथ जो क्रिया करनी है वो ये है कि शिवलिंग पर दूध अर्पित करके ओम तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र का जप करें। और मिथुन राशि के जातक कल पितृ विसर्जनी अमावस्या पर पितरों की कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर जाएं, कुशोदक से भगवान शिव का रुद्र सूक्त पढ़ते हुए अभिषेक करें, शालिग्राम की शिला का पूजन करके तुलसी अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आइए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि कल कर्क राशि वालों को पितृ विसर्जनी अमावस्या पर बन रहे महासंयोग में कौन से खास उपाय करने होंगे जिनसे पितरों की कृपा के साथ साथ पितृदोष से भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। बताइए पंडित जी। देखिए, कल अगर आपकी कर्क राशि है तो एकदम प्रातः काल उठिए, स्नान करिए, सूर्य को जल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके माता पिता जीवित नहीं हैं तो भी, माता पिता जीवित हैं तो भी, एकदम प्रातःकाल शिवालय में जाइए, शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए, जितना हो सके आपसे महामृत्युंजय मंत्र बोलिए और घर आकर के अपने भोजन का पहला हिस्सा गाय, कुत्ते और कौवे के लिए निकालिए। लेकिन अभी भोजन मत करिए। वहाँ से आने के बाद, शिवलिंग की पूजा करने के बाद, आपके माता पिता यदि नहीं हैं तो पहले पिंडदान और तर्पण की क्रिया सुनिश्चित कीजिए। जब पिंडदान और तर्पण की क्रिया हो जाए, ब्राह्मण को भोजन करा लें, तब उसके बाद जो आपके घर में प्रसाद बना हुआ है तब उसे आप पाएं। अगर पितरदोष के कारण सेहत बहुत समय से खराब चल रही है, खास करके बुखार लगा हुआ है,
मुंह में थूक कम बनता है, मुंह हर समय सूखा सूखा रहता है, भोजन करने की इच्छा नहीं करती है, थकान हर समय महसूस होती है। तो कल पिंडदान तर्पण के साथ साथ पंचमुखी शिवलिंग पर शहद का लेप करके और गंगा जल से विधिवत अभिषेक करिए और किसी विद्वान ब्राह्मण से रुद्र सूक्त का पाठ करवाइए। जब भगवान शिव प्रसन्न होंगे तो आपके तामसी प्रेतों को मुक्ति मिलेगी और भगवान शिव से आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे कुल के जो तामस प्रेत हैं उन सबको आप मुक्ति दीजिए और उन्हें कष्टों से छुटकारा दीजिए। ये आपका विनम्र निवेदन भोलेनाथ स्वीकार करेंगे। गेहूं के गूथे हुए आटे की गोलियां बना करके मछलियों को भी डालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों को कल पितृ विसर्जनी पर बन रहे महासंयोग में कौन से खास उपाय करने से पितरों की कृपा के साथ साथ पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपके ऊपर पितृदोष है, आपके पितरों की आत्मा मुक्त नहीं हुई है, या तो वो प्रेत लोक में भ्रमण कर रहे हैं या पितर लोक में भ्रमण कर रहे हैं, तो उनके मुक्ति के लिए आप पिंडदान और तर्पण तो करिएगा ही। पिंडदान तर्पण ये तो करना ही आपको है। इसके साथ क्या करिएगा कि अगर आपको भगवान थोड़ा सा भी सौभाग्य दिए हों तो आप गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। अगर आपको संस्कृत में पाठ करना नहीं आता है तो हिंदी में ही गीता के 11वें अध्याय का पूरा पाठ करिएगा, उस पर मनन और चिंतन करिएगा। और इतना करने के बाद बरगद के पेड़ की पूजा करिएगा। पितर दोष के कारण परिवार में तनाव और अगर अशांति है तो कल गाय के दूध से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करिएगा। ओम सद्यो जाताय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। शिवलिंग पर जनेऊ का एक जोड़ा चढ़ाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब आगे बढ़ रहे हैं और कल पितृ विसर्जनी अमावस्या पर बन रहे महासंयोग में कौन से खास उपाय करने से कन्या राशि वालों को पितरों की कृपा के साथ साथ पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं, आपके घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा है, विवाह शादी रुक गई है, नए संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में कर्ज बढ़ गया है, घर में आमदनी नहीं है, घर मतलब कि अस्त व्यस्त है, तो अपने घर में एक पारे का शिवलिंग ले आकर के आप अच्छे मुहूर्त में स्थापित करिएगा, ठीक है, और उसकी नित्य पूजा करिएगा। और हो सके तो उसके ऊपर एक तांबे के लोटे में जलहरी बना करके हर समय जल गिरने की व्यवस्था करिएगा। एक बड़ी परात में शिवलिंग स्थापित करिएगा और इससे आपको पितरदोष से मुक्ति मिलेगी। कन्या राशि वालों को कल इस महासंयोग में पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके पितरों का तर्पण कांसे के बर्तन में करना चाहिए। कल सुबह उगते सूर्य को जल चढ़ाते हुए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होगी और शुभ फल प्राप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, बारी आती है तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों को कल पितृ विसर्जनी पर बन रहे महासंयोग में कौन से खास उपाय करने से पितरों की कृपा के साथ साथ पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, आइए जानते हैं पंडित जी। तुला राशि। कल एकदम सुबह अगर आपकी तुला राशि है तो एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके गायत्री मंत्र करके प्राणायाम करके और तुरंत घर से निकलकर शिव मंदिर जाइए और शिव मंदिर जा करके भगवान शिव का विधिवत पूजन करके शिवलिंग पर सफेद मंदार के फूल अर्पित करिए। कच्ची लस्सी, बेलपत्र ये सब भी अर्पित करिए। रुद्र सूक्त का पाठ करिए और किसी धार्मिक स्थान में पीपल या आम का एक पेड़ हो सके तो लगा दीजिए। ये सब क्रिया आपको 11 बजे दिन तक कर लेनी है। अब उसके बाद 11 बजे के बाद अपने पितरों के लिए तटस्थ होकर के किसी पवित्र स्थान में बैठ करके दक्षिण मुँह करके
पिंडदान और तर्पण की क्रिया अपने पितरों के लिए करिए। दादा दादी, माता पिता, नाना नानी, मामा मामी, इन सब के लिए आप श्राद्ध कर सकते हैं। और ये श्राद्ध करिए। श्राद्ध करने के बाद गाय को हरा चारा और रोटी खिलाना चाहिए। 108 बार हो सके तो पीपल की परिक्रमा भी करनी चाहिए। और अगर आपको कहीं बबूल का पेड़ मिल जाए तो उसमें मीठा दूध उसके जड़ में आपको गिरा देना चाहिए। इससे भी पितर प्रसन्न होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब आगे बढ़ रहे हैं। बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। तो कल पितृ विसर्जनी अमावस्या पर बन रहे महासंयोग में कौन से खास उपाय करने से वृश्चिक राशि वालों को पितरों की कृपा के साथ साथ पितृदोष से मुक्ति मिलती है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, पितर आप पर प्रसन्न हो जाएं और उनके आशीर्वाद से आप सराबोर हो जाएं, इसके लिए कल आप स्नान करके सूर्यादिक देवताओं को जल वगैरह दे करके सीधे पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और वहाँ 108 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करें। दूध की खीर बनाकर पितरों के नाम से दान करें। नंगे पैर शिवालय जा कर के ज़रूरतमंद व्यक्तियों में दवाई, किताब, ये सब चीज़ें, धार्मिक पुस्तकें, ये सब दान करिए। और पितरदोष के कारण परिवार और कार्यक्षेत्र में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कानूनी मामलों में आप फंसते जा रहे हैं, तो कल पितृ विसर्जनी अमावस्या पर शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार का फूल, धतूरे का फूल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और ओम अघोराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें या ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। कल पितृ विसर्जनी अमावस्या पर बन रहे महासंयोग में कौन से खास उपाय करने से धनु राशि वालों को पितरों की कृपा के साथ साथ पितृदोष से मुक्ति मिलेगी? आइए जानते हैं पंडित जी, धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि एक तो आपका राशि स्वामी जो होता है वो बृहस्पति होता है, और दूसरी बात, आप मूल नक्षत्र में पूर्वाषाढ़ में पैदा होते हैं तो आपकी धनु राशि बनती है। आप पितरों की कृपा पाने के लिए अगर रोज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम कल गाय को 5 तरह का फल खिलाइए। जानते हैं, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इकलौती गाय ऐसी है जिसकी सेवा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। तो गाय को 5 तरह के फल श्रद्धा पूर्वक खिलाइएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप शक्ति की उपासना में मन आपका लगता है तो कल आप महाकाली की भी पूजा करिएगा। पितर दोष की शांति के लिए पितर स्तोत्र या पितृ सूक्त का पाठ करिएगा और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करिएगा। चूंकि कल शनि अमावस्या है और पितृ विसर्जनी अमावस्या है, ये दोनों महासंयोग बने हुए हैं, इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम ईशानाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप आपको जरूर कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। कल पितृ विसर्जनी अमावस्या पर बन रहे महासंयोग में कौन से खास उपाय करने से मकर राशि वालों को पितरों की कृपा के साथ साथ पितृदोष से मुक्ति मिलेगी? आइए जानते हैं पंडित जी, मकर राशि। देखिए, कल सुबह उठ करके आपको चाहिए कि पहले क्षौर कर्म करवा दें। अपनी बाल दाढ़ी जो 15 दिनों से रखे हुए हैं उसको बनवा लें, और बनवाने के बाद प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके और सीधे शिवालय की तरफ रुख करें। शिवालय में जा कर के 8 बजे तक सुबह भगवान शिव का विधिवत पूजन अर्चन कर लें। हो सके तो नीलकंठ स्तोत्र आपको याद है तो वो पढ़ लीजिए, नहीं तो रुद्राष्टक आपके घर में रामचरितमानस में होगा उसको पढ़ लीजिए। इसके बाद वहाँ से जब पूजा आपकी समाप्त हो जाए तो आप पितरों के तर्पण के लिए किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके
दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों का पूजन करिए, तर्पण करिए और पिंडदान करिए। और हो सके तो कल जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करिए। और मकर राशि के जातक कल पितृदोष की शांति के लिए चावल और घी मिलाकर के लड्डू बनाएं और मछलियों को खिलाएं। 8 मुखी रुद्राक्ष खरीद कर अपने पास रखें और शिवलिंग की पूजा जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कल पितृ विसर्जनी अमावस्या पर बन रहे महासंयोग में कौन से खास उपाय करने से कुंभ राशि वालों को पितरों की कृपा के साथ साथ पितृदोष से मुक्ति मिलती है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कुंभ राशि के लिए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, कल पितृ विसर्जन अमावस्या पर पितरों को मुक्त करने का, उन्हें तृप्त करने का बड़ा पावन अवसर आपको मिल रहा है। पितरों की कृपा पाने के लिए कल कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके प्राणायाम और गायत्री मंत्र करके तैयार हो जाएं और सफेद वस्त्र धारण कर लें। श्राद्ध तो 12 बजे के बाद करिएगा, लेकिन उसके पहले जरूरतमंद दरिद्र नारायण की सेवा करिएगा। लोगों को अन्न और कपड़े और धन दे करके, दक्षिणा दे करके उन्हें विदा करिएगा। और अपने घर की दक्षिण दिशा, खास करके ड्राइंग रूम की दक्षिण दिशा अगर आपकी है तो वहाँ पर अपने स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर अगर नहीं लगी है तो लगा दीजिएगा। और लगा करके उनके सामने एक धूप बत्ती, अगरबत्ती रख दीजिएगा जलाकर। एक दिया भी जला करके कुछ समय के लिए रख सकते हैं और उनके ऊपर एक ऐसी चंदन की माला चढ़ाएं जो पूरे साल तक खराब न हो और उनके ऊपर वो माला चढ़ी रहे। कल शाम के समय घर में दीपक जला करके पितर स्तोत्र और पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। और इसी क्रम में शिवालय भी जाना चाहिए। शिवलिंग पर भी दूध और काले तिल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव से अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि के लिए कौन से खास उपाय करने होंगे जिनसे पितरों की कृपा के साथ साथ पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। बताइए पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को तो बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि पितर अब जल्दी से प्रसन्न हो जाएं तो आप कल अपने घर में पीने वाले पानी के स्थान पर एक मिट्टी का दिया घी भर करके जरूर जला दीजिएगा। और पितर दोष से मुक्ति के लिए कल नंगे पैर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार के 11-21 फूल, कच्ची लस्सी और बेलपत्र चढ़ाइएगा। अपने घर में अलसी के तेल का दिया जलाइएगा और दिन में 12 बजे के बाद किसी पवित्र नदी के तट पर अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करिएगा। उसके बाद घर आकर के गाय, कुत्ता, कौआ, ब्राह्मण सबको भोजन दीजिएगा। उसके बाद प्रसाद पाइएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।